आज हम करेंगे थ्योरम 1.4। इसमें है प्रूव डैट स्क्वायर रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये हमें पता है कि स्क्वायर रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर है, पर हमें इसे प्रूव करना है। और यहाँ पे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगेगा, यानी कि हम कोई चीज़ ऐसी एज्यूम करेंगे, फिर बाद में मैथमेटिकल एरर आएगा, वो चीज़ हमारी गलत साबित होगी और वो चीज़ कंट्राडिक्ट हो जाएगी, तो इससे हमारा ये सोल्यूशन थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगा। सिंपली हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट अस एज्यूम कि हम इसे एज्यूम करेंगे स्क्वायर रूट 2 इज़ ए रेशनल नंबर। हमने इसे एज्यूम कर लिया कि स्क्वायर रूट 2 इज़ ए रेशनल नंबर। ये स्क्वायर ऑफ 2 इज़ ए रेशनल नंबर है, ठीक। अगर ये स्क्वायर ऑफ 2 इज़ ए रेशनल नंबर है, डैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आएगा, ठीक है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन वेयर P and Q are integers, यहाँ P और Q integers होते हैं and Q is not equals to 0। Q is not equals to 0, Q 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ P बाई Q की फॉर्म में है, दे हैव कॉमन फैक्टर्स। उसमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर्स होंगे। लेट अगर हमारे पास एक है 18/30, 18/30 कोई नंबर है, इट मे बी पी, इट इज़ ए क्यू। अगर इसके कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के फैक्टर्स, और 30 के फैक्टर आता है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये जो फैक्टर्स आते हैं, और 2 यहाँ से कॉमन फैक्टर कट जाएंगे, यहाँ से कॉमन फैक्टर करते हैं, सॉरी ये कॉमन फैक्टर्स करते हैं हमारे पास, 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। तो ये हमारे पास फैक्टर्स करते हैं, हमारे पास बचता है 3/5। तो 3/5 जो हमारे पास बचेगा, दे आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्यों हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट हैव नो कॉमन फैक्टर, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, ठीक, पर कोई कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसे कहेंगे को प्राइम नंबर्स। और ये जब हम काटते हैं, हमें को प्राइम नंबर्स हमारे पास आते हैं, तो हम लिखेंगे P एंड Q हैव सम फैक्टर्स, हैव सम कॉमन फैक्टर्स। P और Q के कोई कॉमन फैक्टर्स आएगा, सो बाय कैंसलिंग दैम, उसे कैंसिल करके, उसे काट के, वी गेट, हमें मिला को प्राइम नंबर्स। हमें को प्राइम नंबर्स मिलते हैं, हमने एग्जांपल देखी अभी, ठीक है। हमें 3 और 5 के रूप में को प्राइम नंबर्स मिले, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 3 और 5 में, तो को प्राइम नंबर्स मिले। अब हम इसे लिख सकते हैं कि अगर √2 इक्वल्स टू a/b की फॉर्म में, कि अगर हमारे पास कोई नंबर्स आ रहे हैं कॉमन फैक्टर को काट के, तो हमारा a/b की फॉर्म में आ रहा है। तो a/b क्या है? a एंड b क्या है? वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, a और b को प्राइम नंबर्स है, ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ये जब b है यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो देगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2b इक्वल्स टू a, स्क्वायर ऑफ 2b इक्वल्स टू a, ठीक है। अब हम इसे करेंगे स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट, जब हम इसे स्क्वेयर करते हैं तो √2b का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू a का स्क्वेयर। तो सॉल्व करके आएगा 2b स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर, 2b स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर। तो ये हम ले लेंगे, लेट इट बी इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। आगे बढ़ते हैं, उसे कंटिन्यू करें तो आता है b स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर बाय 2, b स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर बाय 2। तो यहाँ से साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि 2 डिवाइड्स
ए स्केयर, कि 2 जो है वो ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है। इससे हमें क्या मिलता है कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए फ्रॉम थ्योरम 1/3 1.3। ये 1.3 में हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर है, कोई भी प्राइम फैक्टर है, वो अगर ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है डैट मीन्स इट ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, तो ये थ्योरम 1.3 से हमें पता चल गया। ठीक, अब जब वो ए को डिवाइड कर रहा है डैट मीन्स अगर वो ए को डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड्स ए, तो हमारे पास कोई एक डिजिट आएगा। ठीक है, लेट इट बी सी। ठीक, अब जब A2 ने डिवाइड किया A को, हमारे पास C आया। ठीक, लेट इट बी C, हमारे पास C आई, वो चीज़ कोई भी नंबर है वो C आ गया। ठीक है, तो A क्या बना, A इक्वल्स टू 2C। सेम वैसे ही करेंगे, A क्या आ गया, A इक्वल्स टू 2C। अब हम स्केयर करेंगे दोनों को, दोनों साइड्स को, स्केयरिंग बोथ साइड। A स्केयर इक्वल्स टू 2C का स्केयर, और इसे सॉल्व करके आता है ए स्केयर इक्वल्स टू 4C स्केयर, 2 2 ज़ा 4 एंड C स्केयर 4C स्केयर। ठीक है, अब ए स्केयर इक्वल्स टू 4C स्केयर। ठीक, अब हम जो ए स्केयर की वैल्यू अभी आई है उसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ ए स्केयर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी कि 2b स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर। अब ए स्केयर की वैल्यू पुट करनी है हमने। ठीक है, तो 2b स्केयर इक्वल्स टू 4C। ए स्केयर क्या है, 4C का होल स्केयर। ठीक है, 4C स्केयर। ठीक है, ए स्केयर की वैल्यू आ गई 4C स्केयर, सॉरी यहाँ पे होल स्केयर नहीं आएगी क्योंकि ए स्केयर की वैल्यू हमारे पास 4C स्केयर है। ठीक, अब हम b की वैल्यू निकालें, b की वैल्यू 4/2 C स्केयर, तो b की वैल्यू, b स्केयर की वैल्यू आती है 2C स्केयर। बिल्कुल ईजिली सिंपली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, b स्केयर इक्वल्स टू 2C स्केयर। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे, जब b स्केयर इक्वल्स टू 2C स्केयर, तो और जब हम यहाँ पे लिखे और C स्केयर इक्वल्स टू b स्केयर बाई 2, तो जब हम यहाँ पे 2 नीचे जाएगा तो C स्केयर इक्वल्स टू b स्केयर बाई 2। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेम ऐसे ही 2 डिवाइड्स b स्केयर, 2 यहाँ पे b स्केयर को भी डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड्स b को भी डिवाइड करेगा 2 b फ्रॉम थ्योरम 1.3। ये 1.3 से हमें पता चल रहा है कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है b स्केयर को, तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल सही। उसके बाद 2 डिवाइड्स, हमें क्या कंक्लूजन मिला कि 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। हमने वहाँ पे पीछे पुट किया था, लेट किया था कि निकाला था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स हैं, a और b को प्राइम नंबर्स हैं। इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं आ सकता, पर यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक, इसे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 2 ए को भी अगर डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, दिस मीन्स ए एंड बी A and B are not co-prime। इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है अगर 2A को भी डिवाइड कर रहा है और 2B को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसमें ये तो को प्राइम हुआ ही नहीं। ठीक है, दिस मीन्स A and B आर नॉट को प्राइम्स बिकॉज रीज़न बताएंगे, बिकॉज इट हैज़ कॉमन फैक्टर 2, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो दस अवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने पुट किया था, अवर एजम्पशन इज फॉल्स। जो हमने एज्यूम किया था, अवर एजम्पशन इज फॉल्स, जो हमने एज्यूम किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रेशनल नंबर, वो गलत है। तो हैंस
square root of 2 is a irrational number, hence proved, and this is our answer। काफ़ी इजी है, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का इज़ एन इरेशनल नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 का इज़ एन इरेशनल नंबर।